हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जिस तरीके से जो हमारा टॉपिक है, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, हमारी सीरीज़ में। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हम लोगों ने 3 चीज़ें कवर अप की है। सबसे पहले हमने ग्राफिकल मेथड पूरा का पूरा अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है। सेकंड, मैंने इसमें आपको एल्जेब्रिक मेथड करा रहा था। ठीक है, तो पहला ग्राफिकल मेथड कंप्लीट, एल्जेब्रिक मेथड कंप्लीट। सेकंड, एल्जेब्रिक मेथड में हमने एलिमिनेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कल कवर किया है, और आज हम कवर करेंगे एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि कल हमारा टाइम हो गया था। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के 2 क्वेश्चन किए और उसी से रिलेटेड हमने आज एलिमिनेशन मेथड किया। तो ग्राफिकल मेथड कंप्लीट है, एलिमिनेशन मेथड हमको करना है, और एलिमिनेशन मेथड हमको अभी करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा कंप्लीट है। तो ग्राफिकल मेथड में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी कि लाइन 3 चीज़ में होता है। एक होता है इंटरसेक्ट होता है, एक होता है पैरेलल, एक होता है कोइंसिड। तो मैं रिवीजन करा देता हूँ, 2-3 मिनट लगेगा, उसके बाद हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो अगर लाइन जो है मेरा इंटरसेक्ट करता है तो वो यूनिक सॉल्यूशन बनाता है, और उसके जो पेयर ऑफ इक्वेशन होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। अगर लाइन मेरा पैरेलल होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, और उसके जो पेयर ऑफ इक्वेशन होते हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। और अगर लाइन मेरी कोइंसाइड करती है तो उसके इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन निकलते हैं, जिसका हमने एग्जांपल नंबर 6 आई थिंक मैंने देखा था, तो उसको ध्यान में देख के कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी इसका क्या बोला जाए पेयर ऑफ इक्वेशन होता है वो डिपेंडेंट होता है एक दूसरे पे, या क्या होता है कंसिस्टेंट होता है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मैंने इसी में ही एक इक्वेशन करवाया था, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया। तो इनके रेशियोज़ हैं। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो इनका जो रेशियो होता है, अगर हमारा लाइन जो है ना इंटरसेक्ट कर रहा है तो इनका रेशियो में होता है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/2। अगर इसके जो लाइन कोइंसिडेंट होते हैं तो तीनों रेशियो एक दूसरे से इक्वल होते हैं, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर लाइन पैरेलल होता है तो इसके 2 रेशियो एक दूसरे से इक्वल होते हैं, पर तीसरा c1 वाला रेशियो एक दूसरे से इक्वल नहीं होता है, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वो c1/c2 से नहीं होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी। सेकंड, हमने कल पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि अलग अलग स्टेप में आपको क्वेश्चन बनाना है। जैसे कि आपको 2 इक्वेशन दिए रहेगा, तो उसमें से किसी एक की वैल्यू निकालनी, यानी x की वैल्यू निकाला, तो उस x की वैल्यू निकाल के उसको दूसरे वाले वैल्यूज़ में पुट करना है। तो पहला स्टेप रहेगा हमारा, उसमें x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू, किसी भी एक की वैल्यू निकालो। सेकेंड स्टेप में उसी जो भी वैल्यू है उसको सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करो। फिर पुट करने के बाद उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जैसे कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू आती है तो उसको हम लोग क्या है अपने स्टेप 3 में उसमें पुट करते हैं, तो इससे हम लोगों को एक्स वाई की वेरिएबल की वैल्यू पूरी की पूरी मिल जाती है। तो आज हम लोग अभी तक हो गया रिवीजन। अब हम लोगों का मेन स्टार्टिंग पॉइंट है जो आज रहेगा हमारा एलिमिनेशन मेथड, और इससे रिलेटेड हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने किए हुए हैं। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो एलिमिनेशन मेथड रहेगा। इसके पहले जो मैंने 2 वीडियो में कराया है वो चीज़ें थी। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या है, इसमें क्या है रिमूव करना रहता है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल को उस तरीके से करना है। तो ये ऐसे बोलने में नहीं समझ में आता, तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जो कि हम लोग एग्जांपल लेंगे अपना एग्जांपल नंबर 8, जो कि आपका NCERT बुक का है। ठीक है, जो कि आपको पेज नंबर 34 में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये उसका एग्जांपल है। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखता। ठीक है, पहले मैं क्या है आपका, चलो क्वेश्चन के थ्रू ही कर देते हैं। तो क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 2 persons, द रेशियो ऑफ इनकम है ना, ये
इनकम मतलब जो कमाई होती है महीने की, इनकम ऑफ 2%, 2% है, इज़ 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है, यानी खर्चा जो हम करते हैं, स्पेंड जो करते हैं वो रहता है, एक्सपेंडिचर इज़ 4:3 if each of them manages to save ₹2000 पर मंथ। मतलब जो भी 2 पर्सन हैं उन लोग हर महीने 2000 बचा रहे हैं, तो फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो उनके मंथली इनकम क्या है उसको हम लोगों को बताना है, और उसको हम लोग करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, तो लेट द इनकम ऑफ पर्सन हम लोग मान लेते हैं ₹X, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन बी ₹Y, ठीक है। और एक चीज़ होता है कि इनकम जो आपने कमाया उसमें से आपने जो भी मंथली खर्चा किया वो आपका, जैसे आप 100 रुपये कमा रहे हैं, इसमें से आपने ₹70 खर्चा किया और आपके पास बचा 30, तो वही सेविंग्स होता है। यानी कि आपने जितना कमाया, खर्चा किया, और खर्चा करने के बाद आपके पास जितना बचा वो आपका सेविंग होता है। अगर आप खर्चा नहीं समझ में आ रहा होगा तो जो भी आप स्पेंड करते हैं, जैसे कि आपको आपके पापा पॉकेट मनी देते हैं 100 रुपये, आप उसका 70 का खा के आ जाते हो और 30 का अपने जेब में रख लेते हो बचा के। वही चीज़ इसमें बोल रहा है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, ठीक है। तो सबसे पहले पर्सन का इनकम 9 है, ठीक है। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो पहले पर्सन का इनकम है 9, दूसरे पर्सन का इनकम है 4, पर्सन ए पर्सन बी मान लेते हैं, और पहले पर्सन का एक्सपेंडिचर है 7, दूसरे पर्सन का एक्सपेंडिचर है 3, और सेविंग दोनों का सेम है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, इक्वेशन बनाऊँगा। तो मैं लिखता हूँ द इक्वेशंस इज़, तो 9x + 7y, क्योंकि x को इनकम माना है और y को एक्सपेंडिचर, इज इक्वल टू कितना बचा रहा है ₹2000, और इसमें बच रहा है 4x, सॉरी प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, 4x क्योंकि माइनस हो रहा है ना, -3y इज इक्वल टू ₹2000। तो ये हमारे इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब मैं क्या करूँगा ना, ये दोनों इक्वेशन है ना, तो इसमें कोई भी x या y को या एक्स वाई को, इन दोनों को एक दूसरे से इक्वल बनाना है। तो इक्वल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई, या फिर ऐसा करेंगे कि मैंने कुछ गलत ले लिया लग रहा है, 9:7 एक्सपेंडिचर का खर्च, अच्छा देखो, सेकंड वाले का इनकम 4 है, इसका खर्च 4 है, ठीक है। सेकंड वाले का खर्च 3 है, तो अच्छा ये 4y होगा, ये 7x, यही हमसे गड़बड़ हुआ, तो वही मैं बोल रहा था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये छोटा छोटा है तो इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इससे होगा क्या देखना, इक्वेशन को मैं यहाँ फिर लिख लेता हूँ एक बार आपके सामने। तो मेरा इक्वेशन है 9x - 4y इज इक्वल टू 2000, 7x - 3y इज इक्वल टू 2000। अब क्या करूँगा, सबसे पहला स्टेप 1 है, इसमें करेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2 by 4, क्यों, टू मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ y इक्वल, तो उनके कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए, देन
वी गेट इक्वेशन, तो हम लोग को क्या क्या इक्वेशन मिलेगा, जैसे कि इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, ये वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया और ये वाले पूरे होल इक्वेशन को 4 से, तो 3 9 ज़ा 27x माइनस 3 4 ज़ा 12y 3 2 ज़ा 6000। वैसे ही 4 7 ज़ा 28x 4 3 ज़ा 12y इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8000। तो देखने को मिल रहा है कि y के दोनों कोफिशिएंट सेम हो गए। तो अब स्टेप 2 में क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम, ये हमारा इक्वेशन 3 है, ये हमारा इक्वेशन 4 है, फ्रॉम इक्वेशन 4 टू एलिमिनेट y। तो इससे क्या है, हम लोग एक y को एलिमिनेट कर देंगे। तो बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ y आर सेम, सो वी गेट, तो हम लोग क्या पाएंगे कि जैसे कि एक तरीका है, मैं आपको जो करवा रहा हूँ, तो 28x फ्रॉम माइनस 27x को माइनस करेंगे 12y माइनस 12y इज इक्वल टू 8000 माइनस 6000। तो 28 ये हो जाएगा x, ये पूरा का पूरा उड़ के 0, और 8 माइनस 6000 इज इक्वल टू 2000। तो एक ये तरीका है निकालने का कि आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि हमारे इक्वेशन को माइनस करना है, या मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसको निकालने का, जो है कि जो बड़ा वाला है ना, ये x है, तो जो जैसे कि इक्वेशन 4, तो 28x माइनस 12y इज इक्वल टू लिख दो 8000, जो बड़ा वाला है उसके ऊपर, और जो छोटा वाला 26x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो अब करोगे तो ये आ जाएगा 8 में 6 गया 2, और वैसे ही 0 0 नीचे, 12 एक माइनस में प्लस में, तो ये कट गया तो 0, और 28 में 7 गया तो 1x। तो हम लोगों को x इज इक्वल टू 2000 मिल गया, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो जब x इज इक्वल टू 2000 मिल गया, तो जो हमारा इक्वेशन 1 है, तो स्टेप 3 में सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो ये रहा मेरा इक्वेशन 1, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो x की जगह वैल्यू डाल दूंगा 9 इंटू 2000 माइनस 4y, x इक्वल टू 2009, हाँ, तो 2000, तो ये हो जाएगा 18000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, तो माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 माइनस 18000, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 16000। तो माइनस और माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 16000 बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 ज़ा 16 और 000, तो y इज इक्वल टू 4000, ठीक है। तो x और y की वैल्यू हमारी आ गई। तो x जो है हमारा क्या था, इनकम, तो इनकम है 2000, और y जो कि हमारा एक्सपेंडिचर है यानी खर्च है, तो सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x 2000 है ना। अच्छा ठीक है। तो जैसे कि देखो, अब इनकम है यहाँ पे 9 और 7, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ये एक एक वो निकल के आया। तो जैसे कि ये यहाँ पे ना 9x 7x 4x 3x है। तो अब अगर हम लोग देखेंगे तो जो आएगा वो है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है, तो ए जैसे कि पर्सन है,
तो इसका इनकम आएगा 9 इंटू 200 इनकम, तो उसका इनकम आएगा 18,000 और उसका एक्सपेंडिचर आएगा, ये हो गया इनकम, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, तो वो आएगा 4 इंटू वाई का वैल्यू जो आया था, वाई का वैल्यू क्या आया था 4,000, तो वाई का वैल्यू 4,000, तो ये आ जाएगा 16,000। ठीक है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग होता है, तो सेविंग बता रहा था 2,000 हो रहा है, तो 18,000 माइनस 16,000, इसको करने में 2,000 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही हुआ है। तो पर्सन ए के लिए हमारा इनकम ये है और ये एक्सपेंडिचर ये है, और पर्सन बी के लिए इनकम निकालूंगा मैं, तो वो है, ये देखो 7x और 3x, तो 7 इंटू 2,000 इज इक्वल टू 14,000, 7 टू ज़ा 14,000, और एक्सपेंडिचर है मेरा 4 इंटू वाई के, वाई है, वाई ये वाई है, एक्स नहीं है, तो वाई आया है मेरा 4,000 इंटू 4,000, तो वो हो जाएगा 7 इंटू 2 14,000 और 4 इंटू 4 ये हो गया 16,000। सेकेंड वाले के लिए मेरा एक्सपेंडिचर 4 नहीं यार 3 4 ज़ा 12,000। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा एलिमिनेशन मेथड जो बनेगा, यानी कि एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए रहेगा, उसको सॉल्व करना है और उसी से ही हमारा इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ। तो एक क्वेश्चन है ये, वो तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था कि एक ही बार में हार्ड हो गया ऐसा मेरे को लगा। तो ये है आपका एग्ज़ाम्पल 9, जो कि है आपका NCERT पेज नंबर 35 में आपको मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन बोला है यूज़ एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। तो इसको करना है बाय एलिमिनेशन मेथड, ऐसा बोला है, और x और y की वैल्यू निकालने बोला है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब स्टेप 1, अब हम लोग दो वेरिएबल को सेम करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों वेरिएबल सेम आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 2, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये आ जाएगा 2 टू ज़ा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16, और नीचे आ जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, स्टेप 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 4x प्लस जो मैंने आपको बताया है 6y इज इक्वल टू 16 और 4x सॉरी से हाँ प्लस 6y इज इक्वल टू 17। तो इसको माइनस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 0, 6y गया 0, और इधर आ जाएगा 16 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 9। अब ये फिर आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो
द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब होता है, बताओ बताओ। नो सॉल्यूशन होता है जब पैरेलल लाइंस होते हैं ना, जब लाइंस मतलब ये जो लाइंस जो है पैरेलल है, तो ये जो दोनों क्या बोला जाए आपका पेयर है, ये हमको नो सॉल्यूशन दे रहा है और लाइंस हमारे पैरेलल है। ठीक है, ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम लोग वो पेपर के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। तो हमारा तीनों जो भी मेथड था वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के थ्योरी ख़त्म हो गए। अब हम लोग अगले वीडियो से इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितने क्लास में क्वेश्चन आते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा, लेकिन एक एक टॉपिक से एक दो क्वेश्चन कराऊंगा बस। ठीक है, उसके बाद फिर अगला टॉपिक देख लेंगे क्या करना है। ठीक है, वैसे भी 2 ही टॉपिक बचे हैं। एक बचा है हमारा प्रोबेबिलिटी और एक बचा है रियल नंबर्स। ठीक है, इसके अलावा सारे टॉपिक हमारे मैथ्स के कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस 1-2 क्लास में कराते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, और जैसे ये ख़त्म होता है फिर मैं साइंस का वीडियो स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।